हेलो स्टूडेंट। आज की हमारी वीडियो की टॉपिक है वो एक नहीं है, हम कई सारे छोटे छोटे पॉइंटों को क्लियर आउट करना चाहते हैं। ये वो पॉइंट है जो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होते हैं, पर क्लियरिटी नहीं होती कि ये होते क्या हैं। है छोटी सी चीज़, पर इफ़ेक्ट आगे जा कर के आपके सिलेबस को करती है। तो हमेशा अपने दिमाग में जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करके रखना चाहिए। तो आज हम इन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है एटॉमिक नंबर, जिसे हम परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के नाम से जानते हैं। सेकेंड पॉइंट है अपना एटॉमिक मास, जिसे हम परमाणु द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। थर्ड पॉइंट है अपना आइसोटोप्स, जिसे हम समस्थानिक के नाम से जानते हैं। फोर्थ पॉइंट है आइसोबार्स, जिसे हम समभारिक के नाम से जानते हैं। ये 4 पॉइंट्स के अलावा हमने 2 पॉइंटों को और अपने नोट्स में जोड़ा है, वो हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो न्यूट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक और आइसो न्यूट्रॉनिक मतलब सम न्यूट्रॉनिक। आइए इन 6 के 6 पॉइंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये 6 के 6 पॉइंट का जो रिलेशन है वो एटम के साथ होता है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि हम एटम के बारे में क्या जानते हैं, पहले हम उन चीज़ों को एक बार क्लियर कर लें या दोहरा लें अपने दिमाग में। परमाणु क्या होता है? परमाणु हम उसे कहते हैं जो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है, या परिभाषा में कहें तो जो सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर के बना होता है वह परमाणु कहलाता है। ये सूक्ष्म अविभाज्य कण क्या होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जिन्हें मूल कण भी कहा गया है। अब आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। किसी भी परमाणु का बेसिक या मूल संरचना अपन देखें तो उसमें हमें 2 चीज़ दिखाई देती है। एक उसका नाभिक, दूसरे होती है उसकी कक्ष, जिसे हम इंग्लिश में सेल या सब शेल या ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। शेल के अंदर सब शेल होती है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होती है। हिंदी में कक्ष, कक्ष के अंदर उपकक्ष, उपकक्ष के अंदर कक्षक। शेल की वैल्यू अपन KLMN से निकालते हैं, मतलब फर्स्ट है तो उसको अपन K से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड एनर्जी लेवल है तो अपन उसको L से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड है तो उसको अपन M से, फोर्थ है तो N से, इसी तरह से ये सीरीज बढ़ती जाती है। मैंने यहाँ एक नए शब्द का नाम लिया है, यूज़ किया है, वो है एनर्जी लेवल। आपको पता ही होगा कि इन शेल्स को हम एनर्जी लेवल्स के नाम से भी जानते हैं, मतलब ऊर्जा स्तर। तो नाभिक के सबसे पास पाए जाने वाला जो कक्ष होता है वो प्रथम ऊर्जा स्तर कहलाता है। उसके बाद जो पाया जाता है वो द्वितीय ऊर्जा स्तर कहलाता है। उसके बाद जो पाया जाता है वो तृतीय ऊर्जा स्तर कहलाता है। इस प्रकार से इसकी ऊर्जा स्तरों में या एनर्जी लेवल्स में धीरे 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 वृद्धि होती जाती है, जैसे ही नाभिक से दूर होते जाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको समझाने के लिए ये पूरा लिखा हुआ है। शेल को अपन के एलिमेंट से शो करते हैं। सब शेल SPDF होते हैं। ऑर्बिटल S में एक कक्षक होता है, P में 3 होते हैं जिनको अपन PX, PY, PZ के नाम से जानते हैं। थर्ड होता है D, जिसे हम DXY, DXZ, DYZ, DX स्क्वायर, Y स्क्वायर, DZ स्क्वायर। और लास्ट होता है अपना F कक्षक, जिसमें 7 ऑर्बिटल पाए जाते हैं। न्यूक्लियस की बात करें अपन तो न्यूक्लियस में हमको अच्छे से पता है कि 2 चीज़ पाई जाती है, एक होती है प्रोटॉन और एक होती है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इस कारण से इसका कोई भी चार्ज नहीं होता और ना ही अपना नेचर शो कर पाता है उसमें।
जबकि प्रोटॉन में धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए कई बार कहा जाता है कि नाभिक धनावेशित होता है। इस प्रकार से एक परमाणु की संरचना देखने के बाद हमारे दिमाग में जो थोड़े बहुत डाउट्स थे लगभग वो क्लियर हो गए होंगे। आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ। अपन का फर्स्ट पॉइंट है एटॉमिक नंबर, जिसे हम परमाणु संख्या के नाम से जानते हैं। परमाणु संख्या आपके नोट्स को प्रिपेयर करने के हिसाब से मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, पर मेन जो उद्देश्य है वो है आपको समझाना। तो परमाणु संख्या क्या होती है? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है, या किसी भी परमाणु के कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। यहाँ पे परमाणु संख्या को Z के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। Z इज इक्वल्स टू E। E किसको शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को। या हम Z इज इक्वल्स टू P भी लिख सकते हैं। P किसको शो करता है? प्रोटॉन को। यहाँ पे ZeP का क्या मतलब है ये मैंने लिख दिया है। Z मतलब परमाणु संख्या, E मतलब इलेक्ट्रॉन, P मतलब प्रोटॉन। मतलब किसी परमाणु में उपस्थित जितने भी प्रोटॉन होंगे उनकी संख्या ही उस परमाणु की, उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाएगी, चाहे वो 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे जितनी भी हो। फॉर एग्जाम्पल हमने नाइट्रोजन एलिमेंट लिया है। नाइट्रोजन का आपको पता होगा, नाइट्रोजन का सिंबल N होता है। इसका एटॉमिक मास 14 होता है और एटॉमिक नंबर 7 होता है। यदि हम देखें तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 7, इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 और न्यूट्रॉन की संख्या भी 7 है। आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट है अपना मास नंबर या द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। इसे हम कई नामों से जानते हैं। परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार वह संख्या होती है जो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग होता है। यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है A इज इक्वल्स टू P प्लस N। A द्रव्यमान संख्या है, P प्रोटॉन को शो कर रहा है जिस पर धनावेश होता है, N न्यूट्रॉन को शो कर रहा है जिस पर उदासीन चार्ज होता है। यदि इन दोनों की संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो हमें द्रव्यमान संख्या प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव क्लियर करना चाहूँगी। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि न्यूक्लियॉन से आप क्या समझते हैं? न्यूक्लियॉन नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, सम्मिलित रूप से उन दोनों को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव था, उससे आपके सब्जेक्ट का कोई रिलेशन नहीं है। हमारा टॉपिक है द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? तो द्रव्यमान संख्या किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। उदाहरण लेते हैं, ऑक्सीजन एलिमेंट। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होता है 8, मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई? 8। सेम एज इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 8। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 8। मतलब न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई इसमें? 8। नॉर्मली हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन को करें यदि 8 + 8 = 16 निकल आया, बट कभी भी ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यदि आपको एटॉमिक मास दिया हो, एटॉमिक नंबर दिया हो और आपसे पूछे
कि न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या होगी, न्यूट्रॉन की वैल्यू आपको फाइंड करने को बोले तो आप टोटल एटॉमिक मास जो आपको दिया गया है उस पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करिएगा। एटॉमिक मास जैसे यहाँ पे 16 दिया हुआ है, प्रोटॉन हम जानते हैं एटॉमिक मास की जो वैल्यू होती है वही प्रोटॉन की वैल्यू होती है। एन हमको फाइंड करना है इसलिए हम यहाँ एक्स ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 16 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8। आपको न्यूक्लियस की वैल्यू फाइंड करना आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थर्ड फोर्थ पॉइंट अपने मिलते जुलते हैं, जिसे आइसोटोप और आइसोबार नाम है। हिंदी में हम इसे समस्थानिक और समभारिक कहते हैं क्योंकि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सेम है, बस इसमें जो अंतर है वो बिल्कुल एक लाइन का अंतर है, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल डिफरेंस फॉर्म में लिखा है जिससे आपको समझ में आए। तो पहले समझते हैं अपन समस्थानिक। समस्थानिक की जैसा आपको नाम से ही क्लियर होगा, यदि हम इसका संधि विग्रह करें तो ये दो भागों में बटेगा। समस्थानिक मतलब समान स्थान। यहाँ स्थान शब्द से तात्पर्य इसके परमाणु क्रमांक से है। समस्थानिक और समभारिक दोनों में आपको केवल दो ही चीज में पूरी बात समझ में आ जाएगी, वो है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसकी परमाणु क्रमांक कहलाती है। सेम एज परमाणु भार क्या होता है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उसका परमाणु भार कहलाता है। और इन्हीं के उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर ही हम समस्थानिक और समभारिक दो नामों के बारे में बात करेंगे। समस्थानिक मतलब समान स्थान, स्थान से तात्पर्य यहाँ पर परमाणु क्रमांक से है, तो परिभाषा होगी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान अंक या परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं परंतु परमाणु क्रमांक एक समान पाए जाते हैं, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। मतलब पीरियोडिक टेबल में जिन भी तत्वों को स्थान दिया गया वो उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया गया है। तो जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक एक समान था उनको एक ही ब्लॉक में रखा गया, उनको अपन समस्थानिक नाम से जानते हैं। हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के बारे में हमें पता है कि ये 3 फॉर्म में पाया जाता है। किस कारण से, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर ये 3 रूप को प्रदर्शित करता है, जिसमें प्रोटॉन ना के बराबर है वो प्रोटियम कहलाता है, सेकंड ड्यूटेरियम कहलाता है, थर्ड ट्राइटियम कहलाता है। इसमें देखें तो जो अपन का एक सिंबल बना हुआ है कि एलिमेंट के ऊपर अपन ए को शो करते हैं, ए मतलब एटॉमिक मास होता है, उसी के नीचे अपन जेड को शो करते हैं, जेड उसके एटॉमिक नंबर की वैल्यू को फाइंड करती है। सेम इसी तरह से हमने प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तीनों फॉर्मों को लिखा हुआ है। मतलब इसमें जो 111 लिखा हुआ है ये तीनों के तीनों उसके परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर को शो कर रहे हैं। साथ ही साथ इसके ऊपर जो हमने नंबर शो किए हैं 1 2 3, ये तीनों के तीनों नंबर इसके एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रोटियम में परमाणु क्रमांक कितना है 1, परमाणु भार कितना है 1,
सेकेंड, ड्यूटेरियम में परमाणु क्रमांक कितना है? 1, परमाणु भार कितना है? 2। ट्राइटियम में परमाणु क्रमांक कितना है? 1, परमाणु भार कितना है? 3। दिख रहा होगा आपको, सेम क्या है तीनों में? परमाणु क्रमांक। मतलब वे तत्व या परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक एक समान होते हैं किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। आते हैं फोर्थ पॉइंट में अपन समभारिक। इसका भी संधि विग्रह अपन करें तो समान भार, भार से तात्पर्य होता है परमाणु द्रव्यमान से, और परमाणु द्रव्यमान किस पर होता है? परमाणु के नाभिक पर। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग ही परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो हम समभारिक की परिभाषा देना चाहें तो हम अच्छे से दे सकते हैं, वे तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं किंतु उनके परमाणु भार एक समान पाए जाते हैं, उन्हें समभारिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, 3 एलिमेंट हमने लिया है। तीनों को सिंबल ऑफ फॉर्मूला के बेस के आधार पर हमने एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर साथ में लिखे हुए हैं। आपको दिख रहा होगा रेड कलर से जो शो हो रहा है वो इसका एटॉमिक नंबर है जिसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। ग्रीन कलर से जिसको मैंने शो किया है वो है परमाणु भार। आर्गन का देखें, आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, एटॉमिक मास है 40। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, एटॉमिक मास है 40। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, जबकि इसका भी एटॉमिक मास कितना है? 40। तो इस प्रकार के एटॉमिक मास वाले जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको अपन समभारिक के नाम से जानते हैं। ये आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस के रूप में ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे समस्थानिक और समभारिक को लेकर के 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर ही आते हैं। तो इसको आप ज़रूर अपना पॉइंट क्लियर करके रखिएगा कि समस्थानिक मतलब समान स्थान, समान स्थान मतलब परमाणु क्रमांक एक समान, और समभार, समभार मतलब उसका परमाणु द्रव्यमान एक समान। आते हैं अपने लास्ट के पॉइंट्स की तरफ। लास्ट में हमने 2 पॉइंट लिए थे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो न्यूट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक मतलब सम न्यूट्रॉनिक। सेम जैसे अभी हमने समभार, समभारिक, समस्थानिक को पढ़ा है, उसी प्रकार से यदि हम इन दोनों शब्दों का भी संधि विग्रह करें तो सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब समान इलेक्ट्रॉन, समभारिक मतलब सम न्यूट्रॉनिक मतलब समान न्यूट्रॉन। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो किसी भी परमाणु की यदि परमाणु संरचना को देखें तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होता है। उसके चारों तरफ जो वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको पहले भी क्लियर किया है मैंने, और समझाने के लिए आपको लास्ट में भी मैंने डायग्राम बनाया है। सम इलेक्ट्रॉनिक, समान इलेक्ट्रॉन, संधि विग्रह करने से आपको पता ही चल गया होगा, और आप इसकी डेफिनेशन भी दे सकते हैं। वे परमाणु या आयन की ऐसे स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये एलिमेंट नहीं है, ये आयन फॉर्म में लिखे हुए हैं। पॉजिटिव आयन है, निगेटिव आयन भी है। इनमें एक चीज़ आप क्लियर करिएगा, जिन एलिमेंट्स के ऊपर प्लस चार्ज होता है उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है,
और जिन एलिमेंट्स के ऊपर माइनस चार्ज होता है उनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इसी बात को हम दूसरी तरह से भी बताते हैं। प्लस प्लस का मतलब होता है इसने अपने इलेक्ट्रॉन दान दे दिए, माइनस मतलब होता है इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। तो ये माइनस प्लस से आपको पता चल गया होगा। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दान दिया, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। सेम एज मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज है या कहें +2 चार्ज है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को दान दिया है। और लास्ट अपन का है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में +3 चार्ज है मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉनों को दान दिया। आइए इनके बारे में अपन देखते हैं। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 8। -2 है मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, इसलिए हम 8 + 2 किए तो टोटल वैल्यू निकल आई 10। नेक्स्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 9। 1 निगेटिव चार्ज है इसलिए 9 + 1 किए तो अपन की वैल्यू आई 10। नेक्स्ट सोडियम। सोडियम के ऊपर भी प्लस चार्ज है। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन का दान देना, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11। एटॉमिक नंबर में हमने 1 को माइनस कर दिया क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दान दे दिया है, इसलिए इसका जो फाइनल एटॉमिक मास निकला वो निकला 10। नेक्स्ट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। +2 चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का दान दिया है इसने, इसलिए 12 - 2 की और अब वैल्यू आई हमारी 10। लास्ट एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। 13 +3 चार्ज होने के कारण इसने 3 इलेक्ट्रॉनों का दान दिया, इसलिए 13 - 3 की तो अपन की वैल्यू आई 10। यदि आप ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये सब के सब आयन की जो लास्ट वैल्यू हमको मिली है वो फाइनल वैल्यू है 10। और 10 किसकी वैल्यू होती है अपन के एलिमेंट में? यदि हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ग्रुप 18 का एलिमेंट होता है नियॉन, जिसकी वैल्यू होती है 10। मतलब नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। इन सब का इलेक्ट्रॉन नंबर जो आ रहा है वो 10 है, इसलिए इन तत्वों के आयनों को अपन कहेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। लास्ट में आते हैं अपन सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन इसके केंद्र में पाया जाएगा। केंद्र मतलब इसका न्यूक्लियस। सम न्यूट्रॉनिक मतलब समान न्यूट्रॉन। तो आप डेफिनेशन अपने से भी दे सकते हैं। वे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या एक समान होती है उन्हें हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इनके ऊपर हमने एटॉमिक मास को शो किया है। इसके पहले जब हम एटॉमिक मास पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको एक चीज़ क्लियर की है, लास्ट में फिर क्लियर करती हूँ आपको मैं। ये एक सिंबल है, दिख रहा होगा आपको, AEZ। किसी भी एलिमेंट के यदि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को यदि आपको साथ साथ शो करना होता है तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपना है सल्फर। सल्फर एलिमेंट है, 16 उसकी एटॉमिक नंबर है, 36 उसकी एटॉमिक मास है। तो यदि आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो आप अच्छे से देख सकते हैं, एटॉमिक नंबर होती है उसके प्रोटॉनों की संख्या, या यूँ कहें एटॉमिक नंबर होती है उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
तो चाहे हम प्रोटॉन की संख्या मान लें और चाहे हम इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लें, इन दोनों ही संख्या किसके बराबर होती हैं? उसके परमाणु क्रमांक के, एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक मास होता है जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, ये किसके बराबर होती है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग के, मतलब P+N, या सम्मिलित रूप से अपन कहें तो न्यूक्लियॉन। हमको यहाँ इसकी न्यूट्रॉन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे लास्ट में मैंने आपको दिया हुआ है, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है, परमाणु भार कितना है, 40, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 20। इसके पहले मैंने जितने भी तत्व लिखे हैं उनके केवल मैंने परमाणु भारों को लिखा है, परमाणु क्रमांक आपको मैंने नहीं लिखे। तो आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड करने के लिए हम इसके एटॉमिक मास का फॉर्मूला लेंगे। एटॉमिक मास को अपन ए से प्रेजेंट करते हैं। ए इज इक्वल टू होता है P+N, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो अपन के परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास की वैल्यू निकल आएगी। हमको एटॉमिक मास दिया हुआ है सल्फर का 36। सल्फर के एटॉमिक नंबर की वैल्यू होती है 16, मतलब प्रोटॉन की वैल्यू कितनी हो गई, 16। उसके न्यूट्रॉन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। एज इज इक्वल्स टू 36 माइनस 16, अपन का आंसर आ गया 20। मतलब सल्फर में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 20। सेम जब आप क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम का भी निकालेंगे तो इनकी भी न्यूट्रॉनों की संख्या की जो वैल्यू है वो 20 आएगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इन सब में न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है, 20, इसलिए ये सम न्यूट्रॉनिक है। इसी पॉइंट के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।